जब आप हंसते हैं तो आपके माउथ के कॉर्नर्स पे और आपके चीक्स पे रिंकल्स दिखते हैं, तो ये आपके डायनामिक रिंकल्स हैं। इफ़ यू हैव प्रीमेच्योर रिंकल्स ऑन योर फेस, solution is chickpeas. If you have fine lines around your corners of the mouth and around your eyes, solution is chickpeas. If you have dark spots or acne marks on your skin, solution is chickpeas. हेलो लवली पीपल, आई होप यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ्स। मैं हूँ सुमीत, सबकी मीत, और आपकी मीत होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको ऐसी स्किन केयर रूटीन्स प्रोवाइड करा सकूं जो कि सिंपल हो, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और एट द सेम टाइम वो इफ़ेक्टिव भी हो। चिकपीस में प्रेजेंट मैग्नीज आपके रिंकल्स और फाइन लाइंस को कम करेगा। फ्री रेडिकल्स से जो डैमेज आपकी स्किन पे हो चुका है। अब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स हमारी इन्वायरमेंट में ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके कोलेजन फाइबर को इतना कमज़ोर बना देते हैं, जिसकी वजह से आपकी इलास्टिसिटी कमज़ोर होती है और आपकी स्किन ढीली होती है। फ्री रेडिकल्स एयर से आ सकते हैं, पोल्यूशन से आ सकते हैं, इसकी वजह से आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, एक्नी की प्रॉब्लम होती है, और इनकी वजह से जो इफेक्ट आपके चेहरे पे आ चुका है, इस इफेक्ट को रिवर्स करने में चिकपीस इज वेरी पावरफुल इंग्रेडिएंट। ये आपके रिंकल्स को कम करेगा, फाइन लाइंस को कम करेगा, आपके चेहरे पे अगर डार्क स्पॉट्स हैं, एक्नी मार्क्स हैं, उनको कम करेगा। चिकपीस दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज ब्लैक चने, जिसको हम ब्लैक चिकपीस बोलते हैं। सेकंड इज वाइट चने या काबुली चने, जिसको हम वाइट चिकपीस बोलते हैं। आज की रेमेडी का मेन इंग्रेडिएंट है वाइट चने यानी काबुली चने। काबुली चने से हम 3 स्टेप स्किन केयर रूटीन बनाएंगे। अगर आपके फेस पे रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम आपको हो गई है, तो इस रेमेडी को आपको सिर्फ और सिर्फ 15 दिन यूज़ करना होगा। 15 दिन में ही आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 15 दिन में कम्प्लीटली रिंकल्स गायब हो जाएंगे। 15 दिन में आपके रिंकल्स एंड फाइन लाइंस में फ़र्क दिखेगा और वो रिड्यूस होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन कम्प्लीटली स्मूथ हो जाए, तो आप इस स्किन केयर रूटीन को कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यूसली एक स्किन केयर की तरह यूज़ कीजिए। जिनके फेस पे ज़्यादा रिंकल्स की प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन जिनकी अभी प्रीमेच्योर रिंकल्स हैं या फाइन लाइंस हैं, उनको 15 डेज़ में डेफिनेटली रिजल्ट्स दिखेंगे। अब रिंकल्स भी 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट आपके स्टैटिक रिंकल्स, सेकेंड आपके डायनेमिक रिंकल्स। डायनेमिक रिंकल्स तब होते हैं जब आप कोई फेशियल मूवमेंट करते हैं, जैसे कि हंसना। जब आप हंसते हैं तो आपके माउथ के कॉर्नर्स पे और आपके चीक्स पे रिंकल्स दिखते हैं और आपकी आईज के अराउंड रिंकल्स दिखते हैं, तो ये आपके डायनेमिक रिंकल्स हैं। स्टैटिक रिंकल्स तब दिखते हैं जब आपका फेस कम्प्लीटली रेस्ट पे होता है और आप कोई फेशियल मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तब आपके स्टैटिक रिंकल्स दिखते हैं, जैसे कि आपके चीक्स पे या फोरहेड पे, या आपके स्टैटिक रिंकल्स होते हैं। अब सबसे पहले समझेंगे कि रिंकल्स होते क्यों हैं। अगर आपको इसका कॉज पता होगा तो आप इसको इजीली क्योर कर सकते हैं। रिंकल का सबसे बड़ा कॉज है कोलेजन का कम होना। अब कोलेजन क्या होता है? कोलेजन एक तरह का प्रोटीन है जो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो इसको एक तरह का फेविकोल कहा जा सकता है, जो इलास्टिन को पकड़ के रखता है और सारी चीज़ों को समेट के रखना इसका काम है। जब कोलेजन कम होता है, कोलेजन कम होने के बहुत से रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि आपकी एज हो गई। जैसे जैसे एज बढ़ती है, कोलेजन की प्रोडक्शन कम होती है और उसी की वजह से हमारी स्किन ढीली होना शुरू हो जाती है। दूसरा रीज़न इज़ सनलाइट। ज़्यादा आप सन में रहते हैं तो सन की जो यूवी रेज होती हैं, उसकी वजह से हमारी स्किन की इलास्टिसिटी पे फ़र्क पड़ता है और आपके कोलेजन को ये पूरी तरह से डैमेज कर देती हैं। कोलेजन की वजह से ही हमारी स्किन टाइट रहती है और स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है। ज़रूरी नहीं कि जिनको रिंकल्स है या फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है तो वही ये रेमेडी यूज़ करेंगे। जिनको डार्क स्पॉट्स हैं, एक्नी होते हैं, एक्नी आके चले गए हैं और अपनी निशानियाँ आपके फेस पे छोड़ के चले गए हैं, आपको याद दिलाने के लिए कि हम आपकी ज़िंदगी में कभी आए थे, तो उन निशानियों को हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोलने के लिए ये रेमेडी काफ़ी है। दिस रेमेडी इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स, नो साइड इफ़ेक्ट्स एट ऑल। बस जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं वो एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको सूट करती है तो कंटिन्यू कीजिएगा। अगर अभी तक आपको अपनी स्किन टाइप नहीं पता तो इस टॉपिक पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि आप अपनी स्किन टाइप को किस तरह से जान सकते हैं और उसकी केयर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा। रुकिए पहले रेमेडी देख के जाइएगा, उसके बाद वो वीडियो देखिएगा। इस रेमेडी के लिए आपको चाहिए 2 टेबलस्पून ऑफ चिकपीस,
इसको 4 आवर्स के लिए आप सोक करके रख दीजिए। अभी थोड़ी गर्मी है तो आप 4 आवर्स के लिए रखिए। अगर यही रेमेडी आप सर्दियों में बना रहे हैं तो 6 आवर्स एटलीस्ट आपको रखना पड़ेगा। इसमें आप ऐड कीजिए 1 कप ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। आप 1 कप ऐड कीजिए, बाद में ये अपने आप कम हो जाएगा। 4 आवर्स के बाद चिकपीस इस तरह से फूल जाएंगे। अब इसमें टोटल वाटर इतना रह गया है, इसमें से हाफ कप को हम एज ए टोनर यूज़ करेंगे और बाकी का जो बचा हुआ पानी है उसको हम दोबारा से चने में डाल देंगे। इस वाटर को आप स्प्रे बॉटल में डाल दीजिए और इसमें ऐड कीजिए 2 ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिए। आप चिकपीस के पानी को भी एज ए टोनर आप यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आपका टोनर प्रिपेयर हो जाएगा। आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप सिंपल जो बॉटल होती है उसमें आप इसको डाल के रख लीजिए और कॉटन पैड की हेल्प से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे चिकपीस की क्रीम। चिकपीस को आप अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए विद दिस वाटर जो इसमें बचा हुआ था वो भी आप डाल दीजिए और एक थिन पेस्ट बन के रेडी हो जाएगी। ये जो मिक्सचर है इसको आप छन्नी की हेल्प से छान लीजिए। जब आप छन्नी से इसको छानेंगे तो आपको बहुत ज़ोर से इसको प्रेस नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हमें चिकपीस का पानी चाहिए, यानी उसका जूस चाहिए। तो जब आप उसको ज़ोर से प्रेस करेंगे तो उसके ग्रैनुअल्स भी उसमें जा सकते हैं। तो इसमें आप ऐड कीजिए 1.5 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप कोई भी मार्केट वाला यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आप ऐड कीजिए 2 ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। जब क्रीम बन के रेडी होती है तो इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए जब तक कि क्रीमी कंसिस्टेंसी फॉर्म नहीं हो जाती। क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए इसका। तो जब तक कि ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स नहीं हो जाती तब तक आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और इस तरह से आपकी एंटी रिंकल क्रीम बन के रेडी है। अब जो चने का मिक्सचर बचा है उसको आप एक कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए। ये आपका फेस वॉश बन के रेडी हो गया है। इसको यूज़ कैसे करेंगे? बेसिकली इस रिजीम में आपका CTM रूटीन है, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। पहले हम फेस वॉश करेंगे यानी क्लिनजिंग करेंगे। सुबह जब आप उठते हैं तो आप जो स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हैं, जब तक आप ये वाली स्किन रूटीन फॉलो करेंगे तब तक आप उस स्किन रूटीन को साइड पे रख दीजिए। आप ये स्किन रूटीन फॉलो कीजिए, सुबह भी कीजिए और शाम को भी कीजिए। इस मिक्सचर से आपको अपना फेस वॉश करना है। इस मिक्सचर का 1 टेबलस्पून अपने हाथ पे ले लीजिए, हाथ पे ही इसको रख लीजिए क्योंकि इसमें हमें कुछ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में ही एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है। इसको लेके अपने फेस पे इस तरह से लगा लीजिए और अपने फेस को मसाज कीजिए अच्छे से। मसाज इट फॉर 2 और 3 मिनट्स और उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप टोनर यूज़ कीजिए। वो जो हमने चिकपीस का वाटर था उसको हम एज ए टोनर यूज़ करेंगे। अच्छे से शेक कीजिए और उसको टोनर की तरह यूज़ कर लीजिए। 30-40 सेकेंड्स ये लेगा और उसके बाद कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा। इसके बाद आप यूज़ करेंगे वही एंटी रिंकल क्रीम जो हमने चिकपीस की बनाई थी, वो लगा लीजिए एज ए मॉइस्चराइज़र। इसको एक बार सुबह यूज़ कीजिए और एक बार शाम को यूज़ कीजिए। इस रेमेडी को रोज़ यूज़ कर सकते हैं। आपके डेफिनेटली डार्क स्पॉट्स, एक्नी मार्क्स, आपके रिंकल्स, आपकी फाइन लाइंस कम होंगी। 15 डेज तक आप पूरे एफर्ट एंड डेडिकेशन के साथ बिना एक दिन स्किप किए इस रेमेडी को यूज़ कीजिए। डेफिनेटली आपके रिंकल्स और फाइन लाइंस में आपको फ़र्क दिखेगा। इस रेमेडी की शेल्फ लाइफ क्या है? फेस वॉश को 1 डे तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं। जो आपने टोनर बनाया है उसको आप 1 वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं। जो आपने क्रीम बनाई है उसको भी आप 1 वीक तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको यूज़ कीजिएगा। सिंपल है, इजी है, इसको यूज़ कीजिए और डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं मिलूंगी बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रेमेडीज़ को यूज़ करते रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखते रहिए।